कोई भी ग्रह बदलाव करता है तो उसके पास में वह बदलाव करके परिवर्तित होकर के आप पे प्रभाव कितना और कब लाएगा यह तय करती है उसकी जो बल होता है। बल में अगर बलवान है तो वह अपने प्रभाव भी बलवान अवस्था में वैसे ही लेकर के आता है। बात राहु की करेंगे, राहु अभी कमजोर है और परिवर्तित कर रहा है इसी महीने, अभी जस्ट बहुत ही जल्दी परिवर्तित हो जाएगा 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को परिवर्तित हो जाएगा तो क्या बिल्कुल ही परिस्थितियां आपकी बदल सी जाएगी या परिस्थितियां वैसी ही रहेगी? बदल करके क्या बदलेगा, क्या बदलाव आएगा और कहां बुरा हो सकता है, कहां अच्छा हो सकता है, पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो का मकसद आप देखेंगे तो राहु को समझना है। राहु को कैसे समझेंगे आप? राहु क्या है? राहु केतु दोनों ही बदलाव कर रहे हैं। कन्या राशि की बात करेंगे, कन्या लग्न को केंद्र में लिया और कन्या राशि पे क्या क्या परिवर्तन आना चाहिए, क्या संभावनाएं बन गई है, पूर्ण चर्चा करेंगे। अब राहु की अगर बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है, राहु एक वैसा ग्रह है जिसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। राहु मस्तिष्क से चलने वाला, दिमाग से चलने वाला ग्रह है क्योंकि उसके पास में बॉडी नहीं है। राहु हमेशा आपको परेशान करेगा तो सबसे पहले वह दिमाग पे कब्जा करके बैठ जाता है। और राहु आपके कैसे संबंध बनते हैं, किसी केवल राहु की बात नहीं है, कोई भी ग्रह आपके साथ में क्या परिवर्तन करेगा, क्या बदलाव लाएगा, उसको समझने से पहले एक चीज को समझना पड़ता है कि आपके लग्न स्वामी या राशि स्वामी के साथ में उस ग्रह के संबंध कैसे हैं, अच्छे बुरे या सम संबंध है। सम संबंध हुए तब तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देता है और उसकी दशा अंतर्दशा मेन ज्यादा प्रभाव रखती है और वही चीज दशा अंतर्दशा तो प्रभाव रखेगी। लेकिन अगर राहु की बात करते हैं या कोई दूसरे मित्र ग्रह की बात करते हैं तो मित्र ग्रह अगर आया है, मित्र ग्रह के प्रभाव भी मित्रतावत होंगे। अगर शत्रु ग्रह हुआ तो दशा अंतर्दशा का तो फल मिलेगा ही, लेकिन शत्रुता पूर्ण प्रभाव भी आने शुरू हो जाते हैं अगर शत्रु होता है। आपके राशि स्वामी होते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह वह बुध ग्रह को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बुध ग्रह एक बालक बच्चा, बुध ग्रह है एक राजकुमार। राजकुमार के संबंध सभी के साथ में अच्छे हैं, मंगल और चंद्रमा को छोड़ करके, मीन्स बुध के संबंध सभी के साथ में अच्छे हो जाते हैं, केवल मंगल और चंद्रमा को छोड़ करके। लेकिन राहु के साथ में संबंध बहुत अच्छे होते हैं बुध के। बुध और राहु अगर आमने सामने आ जाए, बुध और राहु एक साथ बैठ जाए तो जड़त्व दोष जरूर बनाते हैं। लेकिन अगर वही बुध ग्रह और राहु ग्रह आपकी कुंडली के अच्छे योग कारक ग्रह हो जाते हैं और अच्छी जगहों पे बैठ जाते हैं तो वह जड़त्व दोष ना रह करके योग बन जाता है। ये ताकत होती है राहु में। राहु में वो ताकत है कि किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रह को रोकना अच्छी भली भांति समझता है राहु। राहु आपके परिवर्तित होकर के कहां जाएगा? राहु कहां बैठा? राहु मेष राशि में अष्टम भाव में बैठा है। अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं थी, बुध की पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो आपको यहां से अष्टम भाव के राहु ने काफी कुछ परेशानियां देखने को दी। आपके साथ में काफी कुछ बुरे बर्ताव हुए लोगों से, लोगों ने आपके साथ में बुरे बर्ताव किए पिछले 18 महीनों से, क्योंकि 18 महीनों का इसका परिवर्तन होता है। अब 18 महीनों तक यह यहां से छोड़ रहा है तो अष्टम भाव को फ्री कर देगा। आप पे क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, उसकी एक अलग वीडियो बना देंगे या इसमें ही कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन राहु जो मेष से निकल कर मीन में जाएगा, वक्र अवस्था में चलता है, मीन राशि में जाने के बाद में आप पे क्या प्रभाव आएगा उस पे तो एक अलग वीडियो बनेगा। लेकिन इसमें बात करते हैं राहु क्या परिवर्तन करके, परिवर्तित होकर के आप पे क्या प्रभाव ला रहा है जहां अभी बैठा है। क्योंकि अष्टम भाव में राहु बैठा और राहु के साथ में बृहस्पति बैठा। बृहस्पति आपके केंद्र अधिपति बन जाते हैं, केंद्र के अधिपति बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति के पास में सुख भाव भी है, बृहस्पति के पास में आपका
सप्तम भाव भी हो जाता है और राहु इसके साथ में बैठा। आपको यहां सबसे पहले जो प्रभाव देखने को मिले होंगे उसकी अगर चर्चा करें तो सुखों की पूर्ण रूप से कटौती होती चली गई, और विशेष जहां आपको यह गुरु चांडाल दोष बना था तब से तो बहुत ज्यादा। एक तो ये, दूसरा प्रभाव, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गए जिससे निकलना, पार पाना मुश्किल हो गया, समझ में ही ना आए कि क्या परिस्थिति हो रही है, वह सारी ही चीजें आपको अब कम होती हुई नजर आएंगी। अब क्योंकि सुख भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में फ्री हैंड हो जाएगा, मीन्स बृहस्पति, राहु यहां से छोड़ देंगे तो बृहस्पति फ्री हैंड हो जाएगा, बृहस्पति के पास में पूर्ण बलवान अवस्था में हो जाता है, तो यहां आपको अष्टम भाव से जोड़ करके कुछ अच्छे सुधार देने की कोशिशें करेगा। पूर्ण पक्का हो जाए ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश जरूर यहां से करेगा। आपको धर्म से जोड़ना शुरू कर दे, आपको धर्म की तरफ झुकाव लेकर के आ जाए, आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे करने की कोशिश करें, आपकी जो नींद उड़ी पड़ी थी, जो ऐसी कोई बीमारी थी जो समझना मुश्किल हो गया था, वह ठीक होती हुई नजर आए। कोई ऐसी समस्या जो दिखती ना हो लेकिन महसूस होती हो, वह समस्याएं कम होती हुई नजर आएंगी, और लगभग आने वाले समय में जब यह राहु यहां से चला जाएगा तो वह छूट भी जाएगी समस्याएं। अब यहीं से दृष्टि संबंध बहुत मायने रखते हैं। कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, उसकी दृष्टि अगर कहीं पे जा रही है तो वह दृष्टि बहुत मायने रखती है। तो यहां आप एक चीज को और देखेंगे कि राहु, केतु और बृहस्पति तीनों ही ग्रहों को एक सी समान दृष्टियां मिली है। राहु, केतु और बृहस्पति को 5, 7 और 9। 7वीं दृष्टि सभी की कॉमन होती है, सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि मिलती है, लेकिन स्पेशल दृष्टि जो है 5वीं और 7वीं मिली है। अब अष्टम भाव से 5वीं दृष्टि आपको जाती है सीधे द्वादश भाव पे। द्वादश भाव, अब यहां पे एक चीज को और अगर देखें तो द्वादश भाव क्या हो जाता है, द्वादश भाव नेष्ट माना गया है, बुरा भाव माना गया, बुरा घर माना गया है, और उसके स्वामी हो जाते हैं सूर्य। अब ऐसे अगर देखेंगे तो सूर्य और बुध की मित्रता हो जाती है। सूर्य को राजा माना गया है हर ग्रह का, सभी ग्रहों का, 9 ग्रहों में ग्रहों का अधिपति सूर्य को माना गया, और बुध की मित्रता होती है। लेकिन अगर बात करते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न की, तो यहां कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए सूर्य बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, मारक ग्रह हो जाता है। और बुध का भी संबंध राहु के साथ में अच्छा है, लेकिन राहु का संबंध जो है सूर्य के साथ में बहुत अच्छा नहीं होता, बुरा संबंध है। हमेशा ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा, सूर्य के भाव को पीड़ित करने की कोशिश करेगा, और वही दृष्टि 5वीं सूर्य के भाव सिंह राशि पे थी। अब सिंह राशि पे यह दृष्टि होना आपको सीधा सीधा दर्शा रहा था घर से दूर ले जाना, आपके नेटिव प्लेस से दूर ले जाए, आपको विदेश जाने की ललक पैदा कर दे, भूख पैदा कर दे, विदेश जाने की, घूमने फिरने की भूख पैदा कर दे, और यही आपकी कमजोरी भी बन गई। अगर जाने की परिस्थितियां बनी, लेकिन परिस्थितियां बन करके भी अटक गया कोई मामला, वीजा अटक गए, विदेश में जाकर के या कहीं आप अपने घर से दूर चले गए कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वहां उलझ से गए, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिली। पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को खराब करने की कोशिशें हुई हो, यहां पे ऐसी परिस्थितियां बनी। क्यों? अब यहां पे यह सवाल आ जाता है कि क्यों ऐसा हुआ कि आपके साथ में यह हुआ, जबकि राहु तो आपका मित्र हुआ ना। लेकिन यहां पे बैठा कहां पे है राहु? राहु बैठा मेष राशि में। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल के साथ में ना राहु की मित्रता है ना बुध की मित्रता है, तो राहु फंस सा गया वहां पे, पीड़ित सा हो गया। पीड़ित राहु तो क्या ही पीड़ित होगा, लेकिन उलझ तो गया ना।
तो अब वह उलझन की वजह से राहु थोड़े बुरे प्रभाव लाने पे मजबूर हो गया, बाध्य हो गया, और सूर्य पे दृष्टि के कारण और ज्यादा वहां पे आपको परेशानियां देखने को मिली। कोर्ट केस उलझते चले गए, बार बार किसी दुर्घटना में उलझ जाना, किया किसी ने हो और आपको भुगतना पड़ा हो, झूठे इल्जाम की स्थितियां, यह सारी कम होंगी। कम होकर के यहां से आपको कुछ फायदा भी मिलना शुरू होगा। सबसे पहला फायदा आएगा आपको पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में। दूसरा फायदा आपको ज्ञान में आएगा, शिक्षा में आएगा। अगर कोई शिक्षा लेने के लिए बाहर गए हैं उनके लिए, कोई अपने घर से दूर है शिक्षा अर्जित करने के लिए, तो उनको फायदा आएगा। यहां से आपको कई मायनों में, एक तरह से आप देख सकते हैं, आपको कई मायनों में बृहस्पति अच्छा फल देने के लिए बाध्य होंगे और बृहस्पति अच्छे फल देंगे आपको। अब यहीं से बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। अगर तो सातवीं दृष्टि आ जाती है आपके द्वितीय भाव पे, द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, तो केतु का ही असर होगा वहां पे। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं सातवीं दृष्टि पे केतु का इन्फ्लुएंस है, केतु वहां पे बैठा है तो केतु का प्रभाव तेज है। केतु का प्रभाव तेज है तो राहु ने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। राहु ने यहाँ पे वाणी को पूर्ण रूप से खराब करने की कोशिशें की। अब राहु आपको यहां से वाणी अच्छी देने की कोशिश करेगा, कोशिश ही क्या, वाणी अच्छी ही देगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति है, बृहस्पति की दृष्टि है वहां पे, तो आपको यहां से वाणी अच्छी करेगा। सुख भाव की बात करते हैं, नौवीं दृष्टि आपके सुख भाव पे आई। सुख भाव बृहस्पति के खुद की राशि पे आया। अब यहां पे बृहस्पति के साथ में भी राहु के संबंध अच्छे ना होने के कारण आपको सुखों में पूर्ण रूप से समझौते करने पड़े हो। जहां आपको कोई चीज आपके पसंद की चाहिए हो, वह पसंद की ना आ पाई हो, प्रॉपर्टी उलझती चली गई हो, माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिली हो, या माता के संबंध ही आपके साथ में बहुत अच्छे ना रह पाए हों, यह सारी ही परिस्थितियां आपको जो थी बुरी, यह सब ठीक करके देगा। राहु यहां पे ठीक नहीं करेगा, यहां पे करेगा बृहस्पति आपको ठीक। अब बात करते हैं ठीक करेगा। यहां आपको एक चीज और देखी होगा आपने, आपका गहना चोरी हुआ होगा, गहने जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो चोरी हुए हों या आपको बेचने पड़ गए हों, खो गए हों, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिली होंगी। तो यह सारे ही बदलाव आपके लिए पॉजिटिव कुछ हद तक हो जाएंगे। तो क्या आपको सप्तम भाव में जब राहु चला जाएगा, केतु आपकी खुद की राशि में आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा राहु अच्छे प्रभाव लाएगा क्या? शायद नहीं लेकर के आएगा, शायद। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि बृहस्पति की ही राशि में चला जाएगा। अब यहां पे सीधा संबंध बनता है कि राहु आपको खुद को देखेगा, मीन्स आपके लग्न को देखेगा, और केतु वहां पे होगा, तो यहां से त्याग की भावनाएं बनाएगा आपको। राहु जहां बैठता है वहां की भूख बढ़ाता है, लेकिन जहां केतु बैठ जाता है वहां से त्याग की भावनाएं बढ़ा देता है। तो उसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में कि केतु लग्न में आ रहा है तो क्या क्या त्याग की भावनाएं बनेंगी और उसको कैसे रोका जाए। राहु भूख बढ़ाएगा, सप्तम भाव की भूख बढ़ा देगा आप में। राहु आपको सीधा सीधा पैसों की भूख बढ़ाएगा, क्योंकि पैसों के भाव पे दृष्टि, लाभ भाव पे दृष्टि जा रही है, लाभ की भूख बढ़ाएगा। राहु आपके फैसलों को कुछ हद तक ऐसे कर देगा जहां फैसले आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, वहां पे डिप्लोमेट बना दे आपको, डिप्लोमेटिक फैसले लेने पड़े। परिवार और काफी कुछ चीजों में आपको एक का चुनाव करना पड़े, बिल्कुल उलझन की स्थितियां बना दें। उसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे बहुत ही जल्द। यह परिवर्तन होने से पहले एक वीडियो आएगा और वह वीडियो देखिएगा आप। अभी क्या उपाय करने चाहिए, उपाय भी बहुत मायने रखते हैं। अगर राहु पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया अभी तक, आपको लगता है कि
राहु पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, उसकी पहचान क्या? घर में बैठे बैठे झगड़े हो जाने, ये पहचान है राहु की। इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होने, ये पहचान है राहु बुरा हो रहा है। सोते हैं, उठे आप नींद से उठे, हालांकि सोते हैं जब चद्दर में सलवटें आती है, लेकिन बहुत ज्यादा सलवटें आ रही हैं। चद्दर जो बिछा हुआ है पलंग पे या कहीं पे भी जिस पे आप सोए हैं, वह बिल्कुल इकट्ठा हो गया, सलवटें आई या गोल घूम गया वह चद्दर सुबह उठे जब तक, तो यह बुरे राहु की संकेत होते हैं। अगर बुरा है, परिस्थितियां बुरी है, तो आपको राहु के उपाय करने हैं। एक तो चंदन के प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, जो भी चंदन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज करें। आप यहां चाहें तो शंख बजाना घर में शुरू कर दें, आपके लिए अच्छा उपाय है। आप चंदन के साबुन से स्नान करना शुरू करें, राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।